अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद व बिस्सनदिल मुत्तसिल मिन्ना इलल इमामिल बुखारी रहिमहुल्लाहु तआला अन्नहु क़ाल बाबु क़ौलिल्लाहि तआला व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्ता लियौमिल क़ियामा व अन्न अअमाल बनी आदम व क़ौलहुम यूज़न। व क़ाल मुजाहिद अल क़िस्तासु अल अदलु बिर्रूमिय्या व युक़ालु अल क़िस्तु मस्दरुल मुक़सित व हुवल आदिल व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर। व बिही क़ाल हद्दसना अहमद इब्न अशकाब क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न फ़ुज़ैल अन उमारत इब्नुल क़अक़ाअ अन अबी ज़ुरअत अन अबी हुरैरता रज़ियल्लाहु तआला अन्हु व अन्हुम अन्नहु क़ाल क़ाल अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलिमतानि हबीबतानि इलर रहमान खफ़ीफ़तानि अलल लिसान सक़ीलतानि फ़िल मीज़ान सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम। अज़ीज़ तलबे दौरे हदीस, अब आप आखिरी सबक सही बुखारी शरीफ का पढ़ रहे हैं और इसके बाद आप रस्मी तौर पर फ़ाज़िल हो जाएंगे और फ़ज़ीलत की तकमील आपकी हो जाएगी। उसके बाद आपको फील्ड में उतरकर कौम व मिल्लत की दीनी व इल्मी खिदमत करनी है इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। ये आपका मदरसा माशाअल्लाह शुरू से आखिर तक आपने यहाँ पढ़ा और आपके असातिज़ा किराम ने आपके पीछे मेहनत की। यकीनन ये अल्लाह तबारक व तआला का फ़ज़ल और करम है कि इस पाक मुबारक मशगले में अल्लाह ने आपको लगाया। ये सही बुखारी शरीफ जो मुकम्मल इसका आखिरी दर्स आप पढ़ रहे हैं, हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस तय्यबा का सहीह तरीन और मकबूल तरीन मजमुआ है। इस पर पहले भी आपको मालूम हो चुका है और इस मजलिस में भी हज़रात उलमाए किराम ने मुफस्सल गुफ्तगू फरमाई है। हज़रत मौलाना अरीफुल्लाह साहब दामत बरकातुहू ने भी तफसील से गुफ्तगू फरमाई है और बहुत ही पुरमग़्ज़ गुफ्तगू फरमाई है, इसको दोहराने की ज़रूरत नहीं है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब के आगाज़ और किताब के इख्तिताम दोनों में बहुत ही बारीक और मज़बूत मुनासबत मलहूज़ रखी है। वैसे आपको मालूम ही है कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का ज़हन बहुत मुरत्तब है और मुरत्तब अंदाज से वो अबवाब को पेश फरमाते हैं। चुनांचे किताब के अव्वल और किताब के आखिर में भी उन्होंने मुनासबत का ख्याल रखा है। किताब के शुरू में इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने ईमानियात व अक़ायद के मसाइल बयान फरमाए हैं और किताब भी ख़त्म फरमा रहे हैं, किताब ख़त्म भी फरमा रहे हैं ईमानियात व अक़ायद के मसाइल पर। फ़र्क सिर्फ ये है कि शुरू में जिन ईमानियात व अक़ायद के मसाइल को उन्होंने बयान किया उसका अंदाज़ मुस्बत था कि अहले ईमान का, मुसलमानों का ये अक़ीदा होना चाहिए, और आखिर में मनफी पहलू यानी फ़िरक़े बातिला ने अक़ायद के ताल्लुक़ से जो गुमराही फैलाई है या कुरान और हदीस की नुसूस को समझने में उनसे गलती हुई है, चुनांचे उन्होंने गलत अक़ायद और नज़रियात वज़ा कर लिए हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह इस किताबुत तौहीद जो आखिरी उन्वान है किताबुत तौहीद, जिसका दूसरा नाम वर्रद्दु अलल जहमियति व गैरिहिम, किताबुत तौहीद
या किताबुर रद्द अलल जहमियत वगैरहिम। ये नाम है कि जिसमें फ़िरक़े बातिला के गलत अक़ायद और नज़रियात की किताब व सुन्नत की रोशनी में तरदीद फरमाते हैं। उन्हीं फ़िरक़े बातिला में एक फ़िरक़ा मुअतज़िला है जो अहकाम इस्लाम को अपनी अक़्ल के मीज़ान पर परखता है। जो हुक्म कुरान और हदीस में बयान किया हुआ, जो हुक्म उनकी अक़ल में, बुद्धि में आता है, उसको वो मानते हैं, और जो नहीं आता उसका वो इनकार कर देते हैं। कुरान और हदीस में मुतअद्दिद नुसूस में ये बात फरमाई गई कि कल क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला बंदों के आमाल और बंदों के अक़वाल यानी उनकी बातें वज़न करेंगे। अव्वलीन व आखिरीन के मजमा में अल्लाह ताला सबके सामने दिखा देंगे। नेकियों को एक तरफ, बुराइयों को एक तरफ रख करके वज़न किया जाएगा। जिसका नेकियों का पल्ला झुक जाएगा उसको फ़ौरन जन्नत में दाखिल किया जाएगा, और जिसका बुराइयों का पल्ला झुक जाएगा उसको जहन्नम में दाखिल किया जाएगा। फिर चूँकि वो साहिब ईमान होंगे इसलिए अपने गुनाहों के बक़द्र सज़ा भुगत कर फिर अल्लाह के हुक्म से वो जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल किए जाएंगे। जिनके नामे आमाल में शिर्क और कुफ्र होगा तो शिर्क और कुफ्र के होते हुए कोई नेकी वहाँ फ़ायदा नहीं पहुँचाएगी, इसलिए वहाँ उनके आमाल को वज़न करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी तरीक़े से कुछ ऐसे अल्लाह के बंदे होंगे जो मोमिन के होने के साथ साथ कुछ ऐसे अखलाक और ऐसी सिफ़ात उनके अंदर होंगी कि अल्लाह पाक बिला हिसाब व किताब उनको जन्नत में दाखिल कर देंगे। चुनांचे हदीस में आता है कि 7 ऐसे बंदे हैं कि जिनको अल्लाह ताला अफ़श इलाही के साए में जगह देंगे, यानी कि उनका हिसाब व किताब नहीं लिया जाएगा। और भी अहादीस में और लोगों का भी जिक्र है कि उनको बिला हिसाब व किताब जन्नत में उनको दाखिल किया जाएगा। तो जाहिर बात है कि जब उनके बारे में ये तय है तो उनके आमाल के वज़न करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। बहरहाल तो अल्लाह तबारक व तआला ने जब कुरान पाक में ये फरमा दिया फ़अम्मा मन सक़ुलत मवाज़ीनुहु फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया व अम्मा मन ख़फ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया। इसी तरह इस आयत में फरमाया व नज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा कि हम क़यामत के दिन इंसाफ वाले तराजू कायम करेंगे। अल्लाह ने जब फरमा दिया तो हमको मानना ज़रूरी है और अल्लाह की कुदरत कामिला से बाइद नहीं है कि अल्लाह ताला एक तराजू कायम कर दें जिसको सारा मजमा देखे हशर के मैदान में, और एक तरफ नेकियां रखी जाएं बंदे की, एक तरफ बुराइयां रखी जाएं, और सबको नज़र आए कि इसकी नेकियां ज़्यादा हैं या इसकी बुराइयां ज़्यादा हैं। अल्लाह पाक इस बात को दिखाने पर कादिर हैं, अल्लाह की शान से बाइद नहीं है। इसलिए कुरान और हदीस में जो बात बयान की जाती है अगर उसको उसके ज़ाहिरी माना पर महमूल करने में कोई महज़ूर शरई नहीं है तो बेशक हम उसका अक़ीदा रखने के पाबंद हैं और उसको ज़ाहिर पर ही महमूल किया जाएगा। जमहूर अहले इस्लाम, जमहूर उम्मत इसी बात की कायल है, लेकिन मुअतज़िला इसको नहीं मानते। मुअतज़िला कहते हैं कि वो चीज़ वज़न की जाती है जिसका कोई हिस्सी वजूद हो, उसका कोई जिस्म हो। जैसे एक तरफ बाट रखा जाता है, एक तरफ जो है चीनी रखी जाती है, चावल रखा जाता है, तो उसको वज़न किया जाता है। लेकिन जिस चीज़ की का कोई वजूद नहीं, नज़र नहीं आती, उस चीज़ को कैसे वज़न करेंगे? इसलिए कोई वज़न नहीं होगा। और जिन हदीसों में और जिन आयतों में वज़न की बात आई है तो उससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला इंसाफ करेंगे। हकीकत में वहाँ कोई वज़न करने के लिए न तो तराजू होगा और न अमली तौर पर वज़न किया जाएगा, वो इसका इनकार करते हैं। हालांकि आज के ज़माने में अगर मुअतज़िला होते तो उनके लिए ये मानना यानी अब इनकार की कोई गुंजाइश नहीं थी। अल्लाह तबारक व तआला क़यामत नहीं कायम फरमाएंगे जब तक कि ईमान व इस्लाम और अहकाम इस्लाम के हक़ होने पर पूरे हुज्जत कायम न फरमा दें। चुनांचे बहुत सी बातें जो पहले समझ में नहीं आती थीं अब ऐसी नई नई मशीनें और नई नई ईजादात आ गई हैं कि उनकी वजह से बहुत सी
कुरान और हदीस की बातें जो पहले नहीं समझ में आती थीं अब आसानी से समझ में आ रही हैं। आराज, वो अर्ज उसको कहते हैं जो कायम बिल गैर हो, और ऐन उसको कहते हैं जो कायम बिज़ात हो। तो आराज, अक़वाल, आमाल, ये आराज के कबील से हैं। आज के ज़माने में आराज को वज़न करना, उनकी मिक़दार को जानना कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए, हमें बुखार होता है, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर ज़बान के नीचे एक आला रखता है, 2 मिनट के बाद निकाल के कहता है कि तुम्हें 102 डिग्री 103 डिग्री बुखार है, जोर है। तो जाहिर बात है कि अब बुखार की मिक़दार जानी जा रही है। बिजली करंट हम इस्तेमाल करते हैं और घर के बाहर मीटर लगा हुआ है, महीने के आखिर में आता है आदमी सरकारी, वो रीडिंग लेकर के कहता है कि आपने इतने यूनिट विद्युत इस्तेमाल किया, जिसका इतना जो है आपको किराया देना है। ये मल्टीमीडिया का ज़माना है, डिजिटल ज़माना है। अब ये मोबाइल से वो रिकॉर्ड कर रहे हैं, जब रिकॉर्डिंग पूरी होगी तो वहाँ लिखा हुआ आएगा कि साहब 4 MB हो गया, 5 MB हो गया, 100 MB हो गया, है ना, MB की शक्ल में, GB की शक्ल में, TB की शक्ल में, चुनांचे ये तमाम डेटा महफूज हो जाता है। तो ये चीज़ें जो कि हमारी बातें हैं, हमारे अक़वाल हैं, हमारे आमाल हैं, ये सब उसमें रिकॉर्ड हो रहे होते हैं और उनकी मिक़दार और उसका वज़न भी हमें मालूम हो जाता है। तो जब इंसान इस दुनिया में इन आराज को नापने और वज़न करने की सलाहियत रखता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की कुदरत कामिला से क्या बाइद है कि अव्वलीन व आखिरीन के सामने हमारे अक़वाल और आमाल को बाकायदा एक तराजू में वज़न करके दिखा दें और सब पर यह बात वाज़े हो जाए कि इसकी नेकियां ज़्यादा हैं या इसकी बुराइयां ज़्यादा हैं। अल्लाह की कुदरत कामिला से ये बाइद नहीं है। तो आज के ज़माने में इन चीज़ों का समझना कोई मुश्किल नहीं है। चुनांचे इमाम बुखारी ने एक आयत करीमा पेश की और उसके साथ साथ आयत में जब लफ्ज़ क़िस्त आया है तो फरमाया, उसकी लुग़वी तहक़ीक़ करते हुए कि इमाम मुजाहिद फरमाते हैं कि क़िस्तास के माने इंसाफ के आते हैं। ये रूमी ज़ुबान का लफ्ज़ है और उसी से क़िस्त निकला है, उसके माने आते हैं इंसाफ के। और ये भी कहा जाता है कि ये क़िस्त हकीकत में अक़सत युक़सितु इक़सात का हासिल मस्दर है। अक़सत युक़सितु इक़सात के माने आते हैं इंसाफ करना, और अक़सत युक़सितु इक़सात की असल क़सत यक़सितु क़स्तन है, उसके माने आते हैं जुल्म करने के। अरबी ज़ुबान में बड़ी बारीकियां हैं। आप पढ़े हुए हैं कि बाब इफ़आल का ख़ासा एक ख़ासा सल्ब माख़ज़ है, जहाँ लाजिम को मुतअद्दी बनाना ये एक ख़ासा है, उसी तरीके से उसका एक ख़ासा ये है कि सुलासी मुजर्रद में उसका जो माना होता है मज़ीद फ़ी में जा कर के उसका माना सल्ब हो जाता है और बिल्कुल उसके बरअक्स वो माना देने लगता है। क़सत यक़सितु क़स्तन, काफ के फतहे के साथ उसके माने आते हैं जुल्म करने के। और जब उसको बाब इफ़आल में ले गए तो अक़सत युक़सितु इक़सातन, उसके माने आते हैं इंसाफ करना, यानी जुल्म को ख़त्म करना, यानी इंसाफ करना। तो देखिए ये अरबी ज़ुबान की ये बारीकी है। फरमाया कि वहुवल आदिलु, मुक़सिद जो बाब इफ़आल से है इस्म फ़ाइल, उसके तो माने आते हैं इंसाफ करने वाला। व अम्मल क़ासितु फ़हुवल जाइर, और रहा सुलासी मुजर्रद से इस्म फ़ाइल क़ासितुन तो उसके माने आते हैं जुल्म करने वाला। बहरहाल आयत करीमा से अक़ीदे वज़न आमाल साबित किया। फिर हदीस पाक जो इससे पहले भी 2 जगह आ चुकी है, एक जगह किताबुद दावात में यह हदीस आई है और एक जगह किताबुल इस्तिज़ान में यह हदीस आई है, और दोनों जगह इमाम बुखारी के शेख 3 जगह और एक जगह यहाँ 3 जगह ये हदीस इसी सही बुखारी में आपने पढ़ी। एक जगह उनके शेख ज़ुहैर इब्न हर्ब हैं, एक जगह उनके शेख कुतैबा इब्न सईद हैं, और इस जगह उनके शेख अहमद इब्न अशकाब हैं। और तीनों के तीनों रिवायत करते हैं मोहम्मद इब्न फ़ुज़ैल से, और वो उमारा इब्न क़अक़ा से, वो अबू ज़ुरआ से, वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, और वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि 2 बातें हैं जो रहमान को पसंद हैं, ज़बान पर बड़ी ईजी, बड़ी हल्की फुल्की हैं, उनको अदा करना कोई मुश्किल नहीं है, कोई उसमें कष्ट नहीं है। वो क्या है दोनों बातें? और फिर सकीलतान फिल मीज़ान, मीज़ान अमल में जब वो बातें रखी जाएंगी, जो बंदा इन 2 बातों को बहुत कहता होगा और जिक्र करता होगा इन दोनों जुमलों से, तो उसका अमल बहुत वज़नी हो जाएगा। कल जब उसकी नेकियों के पलड़े में इन चीज़ों को रखा जाएगा तो उसका नेकियों का पल्ला झुक जाएगा। तो मीज़ान अमल में वो वज़नी भी हैं।
क्या हैं वो दोनों बातें? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। पाक है ऐ अल्लाह, मैं आपकी पाकी बयान करता हूँ, आपकी हम्दो सना बयान करने के साथ साथ। और सुभान अल्लाहिल अज़ीम का भी यही मतलब है, ऐ अल्लाह मैं आपकी पाकी बयान करता हूँ आपकी अज़मत व बड़ाई के साथ साथ। तो इन दोनों जुमलों में बड़ी जामियत के साथ अल्लाह की हम्दो सना को जमा कर दिया गया है, मुस्बत पहलू भी और मनफी पहलू भी। पहले सुबहान अल्लाह, अल्लाह पाक हैं किससे? हर ऐब से, हर कमी से, हर नक्स से। तो सुबहान अल्लाह के जरिए अल्लाह पाक को हर ऐब से पाक करार दिया बंदे ने। व बिहम्दिही, साथ ही साथ हम उसकी तारीफ करते हैं, तारीफ की जाती है कमाल पर, और कमाल ज़ाती सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला को हासिल है। बल्कि दुनिया में जिस किसी को भी किसी तरह का कोई कमाल अगर है तो वो अतिया है अल्लाह तबारक व तआला का। इसीलिए सूरह फातिहा में जब हम पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफ़ें ख़ास हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन के साथ, यानी तमाम तारीफ़ों का मुस्तहिक हकीकत में अल्लाह ताला है। अगर हम किसी खूबसूरत इंसान की तारीफ़ करते हैं, किसी खूबसूरत मखलूक की तारीफ़ करते हैं, किसी बाकमाल शख्स की तारीफ़ करते हैं, तो हकीकत में हम उसके खालिक और उसके सानिअ की तारीफ़ करते हैं जिसने उसको ये कमाल बख्शा है। तो हकीकत में ये तारीफ़ का मुस्तहिक तो अल्लाह तबारक व तआला ही है, क्योंकि अल्लाह अपनी ज़ात व सिफ़ात के एतबार से कामिल मुतलक हैं, और जिस किसी को भी कमाल हुनर खूबी मिलती है वो अल्लाह ही के ख़जाने से मिलती है। तो सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम दोनों जुमलों में बिल्कुल छोटे छोटे जुमले हैं, बड़े आसान हैं, बेपढ़ा लिखा आदमी भी दूसरे की ज़ुबान से सुन करके उसको याद कर लेगा। और इसका फ़ायदा ये होगा कि बंदा जितना कसरत से इन दोनों जुमलों से अल्लाह की तारीफ़ किया करेगा, अल्लाह उसको पसंद फरमाएंगे, और जिस चीज़ को अल्लाह पसंद फरमा लेते हैं यकीन मानो वो वज़नी हो जाएगा। और कल क़यामत के दिन जब बंदों के आमाल वज़न किए जाएंगे और ये नेकी भी उसमें रखी जाएगी तो नेकियों का पल्ला भारी हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को कसरत से चलते फिरते, दुकान पर, खेती में, कहीं भी जब तक हम जाग रहे होते हैं हमको सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम का विर्द करना चाहिए। मैंने बताया था कि इमाम बुखारी ने अव्वल व आखिर दोनों में मुनासबत का ख्याल किया है। एक मुनासबत तो मैं बयान कर दिया, दूसरी मुनासबत यह है कि पहली हदीस जो उन्होंने बयान की थी वो इन्नमल आमालु बिन्नियात, तस्हीह नीयत वाली, कि भाई देखो नीयत दुरुस्त कर लो, अल्लाह की रज़ा के लिए पढ़ना है, अल्लाह की रज़ा के लिए सारा काम करना है। इखलास पेश नज़र रहेगा तो जाकर बेड़ा पार होगा, इखलास नहीं रहेगा तो बड़ा से बड़ा काम कर डालोगे, अल्लाह के यहाँ उसकी कोई कद्र कीमत नहीं होगी। आखिर में वज़न आमाल के मज़मून को बयान किया, वो क्यों? वो उसी पहले मज़मून को मुस्तहज़र कराने के लिए कि देखो कल क़यामत के दिन बंदों के आमाल वज़न किए जाएंगे, और अमल में वज़न कैसे पैदा होता है? इखलास उसकी रूह है। जितना अमल में इखलास होगा उतना ही अमल में वज़न पैदा होगा। कल क़यामत के दिन अव्वलीन व आखिरीन के सामने तुम्हारी नेकियां वज़न की जाएंगी, तोली जाएंगी। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी नेकियों में वज़न पैदा हो तो हमारा वो पहला सबक याद रखना, और हर अमल के में जो है अल्लाह की रज़ा पेश नज़र रखना। तो कोई रियाकारी, कोई नामो नमूद, किसी मखलूक को खुश करना तुम्हारे पेश नज़र ना हो, बल्कि सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की रज़ा के पेश नज़र तुम तमाम काम करो, तो फिर तुमको उसमें तुम्हारे अमल में वज़न पैदा होगा। और कल क़यामत के दिन जो तुम्हारे इखलास वाले आमाल हैं वो जब तुम्हारी नेकियों के पल्ले में रखे जाएंगे, नेकियों का पल्ला झुक जाएगा, बेड़ा पार हो जाएगा, अल्लाह जन्नत अता फरमाएंगे। तीसरी बात, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह किताब आपने पूरी कर ली, इतनी बड़ी तादाद माशाअल्लाह 50 के करीब तलबा हैं
जो फाजिल हो गए, आलिम हो गए। क्यों साहब? इसलिए कि आपको आलिम कहा जाए, इसलिए कि आपको कारी कहा जाए। आए है, आपने इसी किताब में यह हदीस भी पढ़ी है कि कल क़याम, जानते हो कल क़यामत के दिन अल्लाह ताला 3 शख्सों को लाएंगे और उनसे जो अल्लाह ने उनको नेमतें दी होंगी उन नेमतों का उनसे इकरार करवाएंगे। उनमें एक आलिम भी होगा। कौन होगा? आलिम भी होगा। और उससे पूछा जाएगा कि हमने तुम्हें इल्म अता किया था, तुमने उस इल्म पर क्या किया? तो वो कहेगा कि अल्लाह, हमने तेरे इल्म को तेरे बंदों तक पहुंचाया, उस पर अमल किया। तो कहा जाएगा कि तुम झूठ कहते हो, तुमने तो इल्म इसलिए हासिल किया था ताकि तुझको बड़ा आलिम, उन्हें एक बड़ा आलिम, विद्वान कहा जाए, महान आलिम कहा जाए। सो तुमको दुनिया में महान आलिम बड़ा कहा गया, इसलिए दुनिया में तुमने सिला ले लिया, हमारे यहाँ अब उसका कोई बदला नहीं है। आए है, सारी 8 साल की मेहनत बेकार। अल्लाह ना करे मेरे दोस्तों, हम इल्म दीन हमने हासिल किया है, क्यों? इसलिए ताकि हम अल्लाह के हुक्मों पर चलकर अपनी दुनिया भी बनाएं और अपनी आखिरत जो हमेशा हमेशा की ज़िंदगी है उसको बनाएं। और साथ ही साथ ये इल्म अल्लाह के बंदों की हमारे पास अमानत है, जिसकी अमानत हमारे पास है उस तक पहुँचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम सरकारी तौर पर अल्लाह की तरफ से मुंतखब किए गए हैं। लाखों करोड़ों इंसान सड़कों पर फिर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह ने आपको लाकर इस मदरसे में, सुरौलिया मदरसे में अल्लाह ने आपको दारुल उलूम में भेजा है। क्यों? अल्लाह आपके साथ खैर का इरादा फरमा रहे हैं। मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। अल्लाह जिसके साथ खैर का इरादा फरमाते हैं उसको दीन की समझ अता फरमा देते हैं। तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, अल्लाह ने आपके साथ खैर का इरादा फरमाया है। आपको जो दौलत मिली है वो बड़े बड़े टाटा बिरला के खजाने रखने वालों को वो दौलत नहीं मिली है। वो दौलत फना हो जाएगी और आपकी दौलत बाकी रहेगी। जितना ज़्यादा लुटाएंगे उतना ही ज़्यादा बढ़ेगी और हमेशा हमेशा की जो ज़िंदगी है आखिरत की, क्योंकि आप लाखों करोड़ों सैकड़ों, एक इंसान की हिदायत का जरिया भी अगर आप बन गए, खुदा पाक की कसम आपका बेड़ा पार हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चों, मैं आपसे ये अहद लेना चाहता हूँ कि आज आप इस मदरसे से निकल रहे हैं, आप ये वादा करके निकलें कि हम दीन की खिदमत करेंगे, दीन और इल्म दीन की खिदमत करेंगे। आपके असातिज़ा हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब, आपके असातिज़ा जहाँ कहीं आपको बैठा दें, इखलास के साथ अपने उन बच्चों पर मेहनत कीजिए। जो अल्लाह ने आपको दिया है आप उनके सीने में मुंतकिल करने पूरी खैर ख्वाही के साथ। नबी के आप वारिस हैं। नबी जिस तरह उम्मत पर हर खैर ख्वाह होता है, वही खैर ख्वाही आपके अंदर होनी चाहिए और पूरी मेहनत से आप खर्च करें, आप मेहनत करेंगे। बाकी आपकी ज़रूरतें आप बेफिक्र रहिए, आप बेफिक्र रहिए। अल्लाह ताला, चूंकि आप सरकारी काम करेंगे तो सरकार अपने कारिंदों की खबरगिरी खुद करती है, इसलिए अल्लाह का काम आप करेंगे, अल्लाह आपको ज़ाय नहीं करेगा और आपको आपकी बुनियादी ज़रूरतें पूरी होंगी। चाहे वाक़अतन रुपया पैसा से आपका घर न भरे, लेकिन जो ज़रूरत सामने आएगी इस इल्म की बरकत से अल्लाह आपकी ज़रूरतें पूरी कर देंगे। शर्त यह है कि अल्लाह पर भरोसा रखें। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु, आपको पढ़ाया गया है, अगर आप नहीं भरोसा करेंगे तो कौन भरोसा करेगा। अल्लाह सुब्हानहु व तआला आपके इल्म में, अमल में बरकत अता फरमाए और आपकी ज़रूरियात ज़िंदगी का अपने ख़ज़ाने गैब से इंतज़ाम फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हदीस की इजाज़त की जो बात है, जो आपके असातिज़ा की सनद है, मेरी भी है। मैंने बुखारी शरीफ पढ़ी हज़रत मौलाना नसीर अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह से और हज़रत मौलाना अब्दुल हक आज़मी रहमतुल्लाह अलैह से। इन दोनों हज़रात ने शेखुल इस्लाम मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह से। सनद आपने पूरी आपको मालूम ही है। तो इसी और भी हदीस की किताबों की जो मेरे दारुल उलूम देवबंद के मशाइख से इजाज़त हासिल है, उन सब का जिक्र क्या नाम है कि अल कलामुल मुफीद फी तहरीरिल असानीद नामी किताब में वो सब हैं। उन सनदों के साथ मैं आपको उन किताबों की
रिवायत करने की इजाज़त देता हूँ। अल्लाह तबारक व तआला आपके इल्म में बरकत फरमाए। शर्त यह है कि सुन्नत की इत्तिबा, बिदअत से इज्तनाब और हदीस शरीफ से इस्तिगाल, इन शर्तों के साथ हदीस को रिवायत करने और बयान करने की आपको इजाज़त है।